बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 5वीं जंग यकीनी है या एक दूसरे को धमकी देने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? ये सवाल यकीनन हर शहरी के जहन में है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा। इन्होंने पुलवामा हमले में पाकिस्तान की पुष्टपनाही की तरदीद करते हुए पेशकश की है कि अगर हिंदुस्तान सबूत पेश करे तो तहक़ीक़ात में मदद के लिए तैयार है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जंग शुरू करना आसान है, ख़त्म करना मुश्किल है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तकरीबन तमाम सियासी जमातें और इन सब से ज़्यादा मीडिया इदारे पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। 14 फरवरी को होने वाले पुलवामा धमाके के बाद ये मसला तमाम मसाइल पर हावी हो गया और अब हर शख्स को इंतज़ार है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमले में पहल कब करता है। दोनों ममालिक के दरमियान पहली लड़ाई अक्टूबर 1947 में कश्मीर के हिंदुस्तान या पाकिस्तान में इंज़माम के मसले पर हुई थी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने 22 अप्रैल 1948 को करारदाद 47 मंजूर की, जिसके तहत 1 जनवरी 1949 की शब जंगबंदी की गई और दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का तयन हुआ। हिंदुस्तान को कश्मीर का 3/4 हिस्सा मिल गया, जबकि पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाका आया इसे मकबूसा कश्मीर कहा जाता है। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान दूसरी जंग 1965 में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टार के बाद हुई, जो जम्मू कश्मीर में शोरस पसंदों को दाखिल करने की कोशिश थी। 17 दिन तक होने वाली जंग में दोनों ममालिक के हज़ारों सिपाही मारे गए। सोवियत यूनियन और अमेरिका की मदाखलत और ताशकंदा माहदे के बाद जंग बंदी हुई। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज ने मुक्ति वाहिनी का साथ दिया। बांग्लादेश आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान ने 15,010 मुरबा किलोमीटर की पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसमें कश्मीर, पंजाब और सिंध के इलाके शामिल थे। 1972 में शिमला माहदे के बाद ये इलाका दोबारा पाकिस्तान को तोहफे में वापस कर दिया गया। दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज़्यादा हलाकतें 1971 इंडिया पाकिस्तान जंग में हुई और पाकिस्तान के 90,000 सिपाही और शहरियों ने अपने आप को हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले कर दिया था। एक पाकिस्तानी अदीब ने इस पर लिखा था कि पाकिस्तान 50% नेवी, 25% एयरफोर्स और 30% आर्मी से महरूम हो गया। 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, जिसमें 4,000 पाकिस्तानी सिपाही हलाक हुए। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी। हिंदुस्तान को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। इन जंगों के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दोनों जानिब से एक दूसरे पर फायरिंग की जाती है। 2016 में हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की। मौजूदा हालात में एक और सर्जिकल स्ट्राइक या बाकायदा जंग का अंदेशा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही अपने डिफेंस पर काफ़ी खर्च करते हैं। हिंदुस्तान हर एतबार से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है, चाहे वो आबादी हो या रकबा। उसी एतबार से इसकी फ़ौजी ताकत भी पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। हिंदुस्तानी फ़ौजियों की तादाद 14,81,953 है, जबकि पाकिस्तान की 6,43,800 है। हिंदुस्तान की रिजर्व फ़ौज 11,55,000 और पाकिस्तान की रिजर्व मिलिट्री 5,13,000 है। आलमी दर्जाबंदी में इंडियन आर्मी को तीसरा मुकाम है और पाकिस्तान को छठा मुकाम। हिंदुस्तान का डिफेंस बजट $51.3 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट सिर्फ $7.6 बिलियन है। हिंदुस्तान में 3,912 टैंक्स हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1,920 टैंक्स हैं। इंडियन नेवी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 295 समुद्री जहाज़, 251 एयरक्राफ्ट्स हैं। पाकिस्तान में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 63 शिप्स हैं और 151 एयरक्राफ्ट्स। हिंदुस्तान में 5,800 किलोमीटर के फासले तक निशाना लगाने वाली 5 मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान के पास 2,750 किलोमीटर तक निशाना लगाने वाली मिसाइल शाहीन है। हिंदुस्तान के पास एक सबमरीन है, पाकिस्तान के पास नहीं है। जंग किसी मसले का हल नहीं, क्योंकि जंग से अगर फ़ायदा है तो उन मगरबी ममालिक का जो हथियार बनाते हैं और इन्हें फ़रोख्त करने के लिए जंग के हालात पैदा करते हैं। जंग चाहे कोई मुल्क जीते या हारे, इसके अवाम को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, भूख, इफलास, जाने क्या क्या सहना पड़ता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अगर 5वीं जंग होती है तो ये जंग सिर्फ़ और सिर्फ दोनों ममालिक की मीडिया की वजह से होगी, जो अपनी TRP बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के सियासतदानों और अवाम को उकसा रहे हैं। यकीनन हम पुलवामा और उस जैसे हर हमले की मज़म्मत करते हैं। इसके बावजूद ये कहना चाहते हैं कि आज के हालात में जंग की नहीं, अमन की ज़रूरत है। जो पैसा एक दूसरे की तबाही पर खर्च किया जा रहा है या खर्च किया जाएगा, वही पैसा सेहत,
تعلیم اور غریبی کو دور کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔